और कोई डाउट है बेटा इनके अलावा? और किसी को कोई डाउट है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। प्रूव दैट लाइन थ्रू द पॉइंट x1 y1, एक लाइन है जो x1 y1 से पास करती है। एक पॉइंट दे रखा है इसके ऊपर x1 y1 एंड पैरेलल टू द लाइन, और ये एक लाइन के पैरेलल है। इसकी इक्वेशन दे रखी है ax plus by plus c is equal to 0। इस पॉइंट को मैंने p नाम दे दिया। प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट, और प्रूव करना है टू प्रूव इक्वेशन ऑफ लाइन a into x minus x1 plus b into y minus y1 is equal to 0। देखो इस वाली लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है और इस लाइन की इक्वेशन इसके इक्वल आनी चाहिए। पैरेलल की कंडीशन दी हुई है। तो देखो ये जो लाइन गिवन है इसका स्लोप कितना होगा? m1 is equal to, तो स्लोप का फॉर्मूला होता है माइनस a अपॉन b। अगर लाइन की इक्वेशन दी हुई है तो स्लोप का फॉर्मूला माइनस a अपॉन b। a is कोएफिशिएंट ऑफ b x एंड b is कोएफिशिएंट ऑफ y। तो a की वैल्यू a के बराबर है और b की वैल्यू b के बराबर। इसके स्लोप को हमने m2 सपोज कर लिया, बिकॉज गिवन लाइन is parallel to required line। ये गिवन लाइन है, ये रिक्वायर्ड लाइन है, तो इन दोनों का स्लोप इक्वल हो जाएगा। तो m1 की वैल्यू है माइनस a अपॉन b, तो ये m2 की वैल्यू इक्वल हो जाएगा। स्लोप आ गया, पॉइंट आ गया, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज y minus y1 is equal to slope times x minus x1। तो y minus y1 स्लोप की वैल्यू माइनस a अपॉन b हो गई इंटू x माइनस x1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो b इंटू y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस a इंटू x माइनस x1। इस वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाइए। a इंटू x माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 इज इक्वल टू 0। प्रूव, ये रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन हो गई और ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए सेकंड एक्सरसाइज में हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी लाइन की इक्वेशन दी हुई है तो उससे स्लोप निकाल सकते हैं, और ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको स्लोप की कंडीशन को ही रिकॉग्नाइज करना है। पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, एंगल दिया हुआ है, तो ऐसी कोई कंडीशन दी हुई हो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Question number 12. Two lines passing through the point 2, 3 intersects each other at an angle of 60 degree। ये दो लाइंस हैं और दोनों लाइंस 2, 3 से पास करती है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया 2, 3। intersects each other at an angle of 60 degree। ये एंगल 60 डिग्री होगा। स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2। एक लाइन का स्लोप 2 है। फाइंड इक्वेशन ऑफ द अदर लाइन, तो दूसरे लाइन की इक्वेशन बतानी है। इस वाली लाइन की इक्वेशन बताइए कितनी है। देखिए दो लाइंस के बीच में एंगल दिया हुआ है, तो ये स्लोप को रिलेट करता है। हमने इसका स्लोप को m सपोज कर लिया, तो अगर हम m की वैल्यू कैलकुलेट कर दें तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से हम इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो काम सिर्फ इतना है कि ये जो कंडीशन दी हुई है इससे हम स्लोप निकालें, और जैसे ही स्लोप आ जाएगा तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 इंटू m1। अगर दो लाइंस के बीच में एंगल दिया हुआ है तो उसका फॉर्मूला ये होता है। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री दी हुई है,
तो हो जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू m2। m2 को हमें कैलकुलेट करना है, m1 की वैल्यू दे रखी है 2, tan 60 हो गया √3 इज इक्वल टू m-2 डिवाइड बाय 1 + 2m। ठीक है, मॉडुलस हटाते हैं तो एक तरफ प्लस माइनस आ जाता है, तो ये हो जाएगा +-√3 इज इक्वल टू m-2 डिवाइड बाय 1 + 2m। तो एक केस पॉजिटिव साइन के साथ बनेगा और एक केस नेगेटिव साइन के साथ। तो केस फर्स्ट, ये √3 ले लेते हैं, √3 इज इक्वल टू m-2 डिवाइडेड बाय 1 + 2m। तो √3 + 2√3m इज इक्वल टू m-2, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2√3m माइनस m इज इक्वल टू -2 माइनस √3। m इसमें से कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 2√3 - 1, माइनस कॉमन ले लीजिए तो 2 + √3, m की वैल्यू हो गई -2 + √3 डिवाइडेड बाय 2√3 - 1। ये स्लोप आ गया, तो इससे हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इज y - y1 that is 3 is equal to slope 2 + √3 upon 2√3 - 1 into x - x1 यानी कि x - 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2√3 - 1 into y -3 into 2√3 - 1 is equal to -2 + √3 into x, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस, तो +2 into 2 + √3। ये x वाला टर्म लेफ्ट साइड में लाएंगे तो 2 + √3x, फिर ये 2√3 - 1 into y, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -6√3 -3 into -1 +3 is equal to 2 to the 4 plus 2√3। तो ये हो गया 2 + √3x plus 2√3 - 1 into y। ये 2√3 इसके साथ लेफ्ट साइड में लेके आओगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो -8√3, और ये 3 और 4 उधर ले जाओगे तो 3 - 4 -1 इज इक्वल टू 0। ये लाइन की इक्वेशन होगी। इसी तरह से दूसरा केस बनेगा, तो जब दूसरा केस बनेगा तो उसमें माइनस सर ये वाली और बिल्कुल कैलकुलेशन समझा दो एक और बार। कहाँ से समझ में नहीं आई बेटा? सर इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? y - अगर आपको y1 is equal to m into x - x1। तो y - y1 हो गया 3, y - y1 m की वैल्यू हो गई है, और फिर x - x1 तो x - 2 हो गया। ठीक है, अब इसको 2√3 - 1 को y के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर -3 को इस पूरे टर्म के साथ 2√3 - 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर जो -2 + √3 है उसको x के साथ मल्टीप्लाई किया, और फिर -2 + √3 को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस सर। उससे आगे भी कोई डाउट है? नो सर। फिर जो x वाले टर्म्स है उनको लिख लिया, y वाले टर्म्स को लिख दिया, और जो कांस्टेंट टर्म्स है उन सबको एक साथ लेके सॉल्व कर दिया। अब ये दूसरा केस है -√3 वाला, ये कर लोगे या मैं पूरा करके बताऊं इसे? बस इतना करना है, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस लिखना है। ये इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं कर देता हूँ। केस सेकंड, अगर हम नेगेटिव साइन लेते हैं, -√3 इज इक्वल टू m-2 अपॉन 1 + 2m। इसको मल्टीप्लाई करें तो -√3
माइनस 2√3m इज इक्वल टू m माइनस 2। तो 2 माइनस √3, 2 इधर आ जाएगा, माइनस √3 इज इक्वल टू 2√3m प्लस m। m कॉमन निकाली तो ये 2√3 प्लस 1 हो गया। तो m की वैल्यू हो गई 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2√3 प्लस 1। ये स्लोप आ गया। Therefore, equation of line is y minus y1। ये पॉइंट था 2,3, तो y1 की वैल्यू हो गई 3। स्लोप 2 माइनस √3 अपॉन 2√3 प्लस 1, ये स्लोप आ गया इनटू x माइनस x1 x माइनस 2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 2√3 प्लस 1, ये पूरा टर्म y के साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर माइनस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6√3 माइनस 3। फिर इस वाले टर्म को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस √3 इंटू x और फिर माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 इंटू 2 माइनस √3। इस टर्म को इस तरफ ले आइए या इसको उस तरफ ले जाएंगे तो 2 माइनस √3x, इसको पॉजिटिव ले लिया तो ये उस तरफ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 2√3 प्लस 1 बाय, फिर ये माइनस 4 प्लस 2√3 और इस वाले टर्म को उधर ले जाएंगे तो प्लस 6√3 और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2 माइनस √3 इंटू एक्स माइनस 2√3 प्लस 1 इंटू वाई, 2 प्लस 6 8√3 और माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये इसका आंसर। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, और ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। If P and Q are the lengths of perpendiculars from origin to the line, देखिए दो लाइन आपको दी हुई है, एक ये लाइन है एक ये लाइन है और ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इसके ऊपर परपेंडिकुलर की लेंथ P है और दूसरे लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर की लेंथ Q है। P and Q are length of perpendicular from origin to the line। दो लाइन है। पहले वाली लाइन की इक्वेशन क्या दी हुई है? इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल टू k cos 2 थीटा। इसको हम लिख सकते हैं x cos थीटा माइनस y sin थीटा माइनस k cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है। और सेकंड लाइन की इक्वेशन दी हुई है x sec थीटा प्लस y cos थीटा इज इक्वल टू k, यानी कि x sec थीटा प्लस y cos थीटा माइनस k इज इक्वल टू 0। ये ओरिजिन से परपेंडिकुलर की लेंथ दी हुई। हमने एक आर्टिकल पढ़ा था कि अगर किसी पॉइंट से लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर की लेंथ निकालनी हो तो कैसे करेंगे। जैसे ये लाइन दे रखी है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 और एक पॉइंट दे रखा है x1, y1, इससे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो इसकी लेंथ यानी कि pm की वैल्यू क्या होती है। तो इसका मेथड था कि इस पॉइंट को उठा के लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट कर दो, राइट हैंड साइड मस्ट बी 0। तो सबसे पहले तो जो लाइन की इक्वेशन दी हुई है उसके राइट हैंड साइड को 0 बनाएंगे। राइट हैंड साइड हमने 0 बना ली, फिर पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इस पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो x की प्लेस पे x बना जाएगा
और y की प्लेस पे y1 प्लस c डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस तरह से हम पॉइंट से लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर की लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये देखिए ये ओरिजिन जो है पॉइंट है और ये लाइन, तो हम इससे परपेंडिकुलर की लेंथ निकालेंगे और उसको p के इक्वल रखेंगे तो हमें p की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह से इसको परपेंडिकुलर की लेंथ निकालेंगे और उसको q के इक्वल रखेंगे तो हमें q की वैल्यू भी मिल जाएगी। और हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है to prove p square plus 4q square is equal to k square। ये एक एक्सप्रेशन हमें प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन किया है, अभी सॉल्यूशन इसका करते हैं। p क्या चीज है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन। तो जो फर्स्ट लाइन है उस पर परपेंडिकुलर की लेंथ निकालेंगे। तो जैसे हमने इस पॉइंट को एक्स वाई की प्लेस पे रखा था वैसे इस पॉइंट को एक्स वाई की प्लेस पे रख देंगे। तो एक्स की प्लेस पे 0 आ जाएगा, ये एक्स की प्लेस पे 0 तो 0 इंटू कॉस थीटा, फिर वाई की प्लेस पे 0 0 इंटू साइन थीटा माइनस के इंटू कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू होगी कॉस थीटा और बी की वैल्यू होगी माइनस साइन थीटा मॉड्यूलस, ये बी की वैल्यू आ गई। तो हो गया ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, माइनस के कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है तो हो जाएगा माइनस के कॉस 2 थीटा। ये पी की वैल्यू होगी, लेकिन हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, हमें चाहिए पी स्क्वायर, तो उसको स्क्वायर कर देंगे। इसको स्क्वायर करिए, मॉडुलस खत्म हो जाएगा स्क्वायर करने से, ये माइनस मॉडुलस से ही खत्म हो गया, स्क्वायर से भी खत्म हो जाएगा। तो के का स्क्वायर आएगा और cos 2 थीटा का स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर 2 थीटा। तो ये पी स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल गई। इसी तरह से हम क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे और फिर दोनों वैल्यूज को लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू देखो, नाउ क्यू इज इक्वल टू क्यू क्या है, इससे सेकेंड लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर की लेंथ, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन 2। तो ओरिजिन से सेकेंड लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर की लेंथ कैलकुलेट करेंगे। ये पॉइंट को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो 0 सेक थीटा, तो यहाँ y की प्लेस पे भी 0 आ जाएगा, 0 cosec थीटा माइनस के डिवाइडेड बाय अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। ये क्यू की वैल्यू हो गई, तो 0 सेक थीटा 0 हो गया, 0 cosec थीटा 0 हो गया माइनस के और ये अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायर करेंगे तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा के स्क्वायर माइनस के का स्क्वायर के स्क्वायर, मॉडुलस स्क्वायर करने से खत्म हो जाएगा, अंडर रूट भी स्क्वायर करने से खत्म हो जाएगा। तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। तो अब हमारे पास पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई और क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई। हमें प्रूव करना है ये, तो लेफ्ट हैंड साइड पे पी स्क्वायर की वैल्यू डालेंगे, क्यू स्क्वायर की वैल्यू डालेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और फाइनली के स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए एक ही कॉन्सेप्ट है, उसको दो बार यूज करना है। ओरिजिन से इस लाइन की परपेंडिकुलर की लेंथ निकाली है, उसको पी के इक्वल रखना है। उसी तरह से ओरिजिन से इस लाइन की परपेंडिकुलर की लेंथ निकाली है, उसको क्यू के इक्वल रखना है। पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे और उसको लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे।
नाउ जो प्रूव करना है उसके लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर। अब इसमें p स्क्वायर की वैल्यू डाल दीजिए, तो k स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4 और q स्क्वायर की वैल्यू डाल दीजिए, तो q स्क्वायर था कितना, q स्क्वायर की वैल्यू थी k स्क्वायर अपॉन sec स्क्वायर थीटा प्लस cos x स्क्वायर थीटा। तो हो जाएगा k स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4 k स्क्वायर, और जो sec स्क्वायर थीटा है इसको लिख देंगे 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा और इसको 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। k स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4k स्क्वायर, इसका एलसीएम लेंगे cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा, तो इधर आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा इंटू 1 और ये cos स्क्वायर थीटा इंटू 1। k स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4k स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा, और नीचे ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। इसमें से k स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए, तो ये cos स्क्वायर 2 थीटा बचेगा, 4 बचेगा sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। हमें लाना है k स्क्वायर, मतलब ये 1 होना चाहिए। k स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर 2 थीटा, और ये जो टर्म है ये 2 sin थीटा cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा है कि 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा के आइडेंटिटी होती है। इसको बड़ा आसान से समझना, जैसे sin 2 थीटा, तो आप इसको sin a प्लस b लिख सकते हो, और फिर इसमें sin a प्लस b का फॉर्मूला लगाओगे तो sin थीटा cos थीटा प्लस cos थीटा sin थीटा, sin a cos b प्लस cos a sin b, और ये हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा के। तो sin 2 sin थीटा cos थीटा को sin 2 थीटा लिख सकते हैं, और इसका स्क्वायर तो मिलेगा k स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस sin 2 थीटा और इसका स्क्वायर यानी कि sin स्क्वायर 2 थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा होता है 1, ये k स्क्वायर इनटू 1 k स्क्वायर के इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Question number 17. In the triangle ABC with vertices, देखो ये ट्रायंगल दिया हुआ है ABC और इसके तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। A है 2,3, B is 4,-1 and C is 1,2, C 1,2. Find the equation and length of altitude from the vertex A. तो A से आपको altitude बनाना है। Altitude का मतलब होता है perpendicular to the opposite side। तो A से opposite side पे perpendicular डालिए
और ये ऑल्टीट्यूड बन जाएगा AM। तो एक तो हमें AM की लेंथ निकालनी है कि AM की लेंथ कितनी होगी, और दूसरा हमें इक्वेशन बतानी है, इक्वेशन ऑफ AM क्या होगा। इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स रे। तो देखिए इक्वेशन तो बड़ा आसान है, ये BC का स्लोप हम निकाल सकते हैं, और क्योंकि BC के परपेंडिकुलर है AM, तो उसका भी स्लोप निकाल सकते हैं। जब BC और AM दोनों का स्लोप आ जाएगा, AM का स्लोप आ जाएगा, तो उससे इसकी इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले इक्वेशन के लिए सॉल्व करते हैं। स्लोप ऑफ AM इनटू स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू -1। स्लोप ऑफ BC कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 3 अपॉन -3। तो BC का स्लोप -1 आ गया। तो AM का स्लोप हो जाएगा, ये -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, और AM का स्लोप आना है। तो therefore the equation of altitude AM, equation of altitude AM की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1, इसकी इक्वेशन हम निकाल रहे हैं। ये वाला पॉइंट ये y1 हो गया 3 इज इक्वल टू स्लोप हो गया 1, x माइनस x1 की वैल्यू लेंगे 2। सर हाँ बेटा, सर आपकी वॉइस बहुत क्रैक कर रही है। और A से हमें एक ऑल्टीट्यूड बनाना है BC के ऊपर, उसकी ऑल्टीट्यूड की लेंथ और इक्वेशन फाइंड करनी है। वॉइस अभी ठीक है बेटा, ये क्रैक कर रही है अभी भी? सर ठीक है। तो ये दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, BC और AM दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसलिए इसमें कंडीशन लगाएंगे m1 into m2 is equal to -1। तो स्लोप ऑफ BC हमने कैलकुलेट किया यहाँ से y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो -1 इसका स्लोप आ गया। यहाँ पे -1 पुट करिए, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा, तो इसका स्लोप आ गया 1। अब हमें इस लाइन के लिए स्लोप भी पता है, तो स्लोप पता है, ये स्लोप ऑफ AM इज इक्वल टू 1, और पॉइंट पता है, ये पॉइंट हो गया हमारा 2,3। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से हमने इक्वेशन निकाली, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस x1। तो उसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 2। तो ये x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन आ गई। अब हमें इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है, इसकी लेंथ कितनी होगी। तो देखिए पॉइंट से हमें लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर की लेंथ निकालना आता है, लेकिन उसके लिए इसकी इक्वेशन की जरूरत होगी BC की। तो पहले इक्वेशन ऑफ BC निकालिए। नाउ इक्वेशन ऑफ BC, y माइनस y1, ये 2 ले लिया हमने, स्लोप -1 हो गया, इंटू x माइनस x1। देखिए BC का स्लोप हमें पता है -1, और इन दोनों में से कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं, मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया। तो y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 1, यानी कि x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये इस वाली लाइन की इक्वेशन हो BC। तो AM क्या होगा, AM लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम AM फ्रॉम A टू लाइन BC। तो जो BC लाइन है, BC लाइन की इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इस पॉइंट से इस लाइन की परपेंडिकुलर की लेंथ हम निकाल लेंगे, तो वो AM के बराबर हो जाएगा। परपेंडिकुलर की लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस पॉइंट को इसकी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, प्रोवाइडेड राइट हैंड साइड इज 0।
सबसे पहले राइट हैंड साइड को 0 बनाइए और जो भी लेफ्ट हैंड साइड आएगा उसमें एक्स वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो इसमें एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए 2, फिर वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए 3 माइनस 3 डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट बी स्क्वायर, वाई का कोफिशिएंट। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बाई रूट 2, तो रूट 2 यूनिट्स हो गई। तो परपेंडिकुलर की लेंथ हो गई रूट 2 यूनिट्स और परपेंडिकुलर की इक्वेशन हो गई x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बात देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। If P is the length of perpendicular from the origin to the line whose intercept on the axis are A and B। देखिए एक लाइन है और एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट दिया हुआ है A और वाई एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट दिया हुआ है B। A is x intercept and B is y intercept। ओरिजिन से परपेंडिकुलर की लेंथ दी हुई है। अगर आप ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो इसकी लेंथ भी दे रखी है P, OMP के इक्वल है। हमें प्रूव करना है, ये आपने 10th में क्वेश्चन करा होगा, लेकिन अब आपको एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से करना है। तो 10th में ये क्वेश्चन आता था ट्राइंगल्स में, 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। तो देखिए ये जो इंटरसेप्ट दिए हुए हैं a और b, इससे तो इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। फिर ओरिजिन से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, उसको p के इक्वल रखेंगे तो ये रिलेशन आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी बाय इंटरसेप्ट फॉर्म x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। अब क्योंकि हमें परपेंडिकुलर की लेंथ निकालनी है तो राइट हैंड साइड को 0 बनाना पड़ेगा। तो 1 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए और उसको 0 के इक्वल रख दिया। अब ये जो लाइन है ओरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर की लेंथ निकालेंगे। नाउ p इज इक्वल टू लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन 1। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया, तो ये बन गई लाइन 1। तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर की लेंथ, इस पॉइंट को इस लाइन की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x की प्लेस पे 0, फिर y की प्लेस पे 0 माइनस 1 डिवाइड बाई अंडर रूट a मतलब x का कोफिशिएंट दैट इज 1 बाई a का स्क्वायर और फिर b का स्क्वायर, b मतलब y का कोफिशिएंट, तो y का कोफिशिएंट हो जाएगा 1/b, तो ये 1/b का स्क्वायर होगा मॉड्यूलस। ठीक है, जो रिलेशन है हमें स्क्वायर्स में p स्क्वायर की जरूरत है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। ये p का स्क्वायर p स्क्वायर हो जाएगा, ये 0 ये -1 का स्क्वायर 1 हो गया। स्क्वायर करने से अंडर रूट हट जाएगा तो 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। 1/p स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो रेसिप्रोकेट कर दीजिए दोनों तरफ। रेसिप्रोकेटिंग, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर देंगे तो p स्क्वायर का रेसिप्रोकल 1/p स्क्वायर आ जाएगा और ये जो पूरा फैक्टर है ये ऊपर चला जाएगा तो 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर रूट।
तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को रेसिप्रोकल कर दिया तो 1/p² इज इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b² के इक्वल हो। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिसलेनियस एक्सरसाइज ट्राई किया है किसी ने बेटा? किसी को डाउट है मिसलेनियस के एग्जांपल या एक्सरसाइज में? ठीक है, तो मिसलेनियस के लिए मैं आपको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूं, उनको क्वेश्चंस के बीच में उनकी जरूरत पड़ेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। जैसे ये दो लाइंस हैं और हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या बोलते थे? ग्राफिकल सॉल्यूशन आपने किया था स्ट्रेट लाइंस का। तो अगर दो लाइंस का आप ग्राफ बनाते थे तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में एक्स और वाई की वैल्यूज होती थी उसको हम बोलते थे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इक्वेशंस के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस इज फाउंड बाय सॉल्विंग इक्वेशंस ऑफ लाइंस। तो जैसे 10th में लाइंस की इक्वेशंस को सॉल्व करते थे उस तरह से इक्वेशंस को सॉल्व करके हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है और ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 को सॉल्व कर दीजिए। ऐड कर दो, ये 2x इज इक्वल टू 6 हो गया, x की वैल्यू 3 आ गई। x की वैल्यू 3 डालोगे तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y 2 हो जाएगा। तो सॉल्यूशन हो गया x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2। देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 3, 2। 3, 2 इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो इक्वेशंस को सॉल्व कर दीजिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। इसको देख के आपको ऐसा लगता है कि ये तो हमें पता ही था, लेकिन ये बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होता है। और आप अगर इतना ध्यान रखोगे कि इक्वेशंस को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलता है तो काफी क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से होते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, if we have to assume a point on a line whose equation is given, consider only one coordinate. One coordinate of the point and find the other by given equation. देखिए ऐसे अगर आपको कोई लाइन की इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और आपको इसके ऊपर कोई पॉइंट कंसिडर करना है तो आप इस पॉइंट को x, y कंसिडर कर सकते हो, लेकिन उसमें दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, दो अननोन हो जाएंगे।
तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट कंसीडर करते हैं। जैसे हमने x को h कंसीडर कर लिया, लेट एट p x इज इक्वल टू h। अब क्योंकि ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन दे रखी है, तो x की वैल्यू से हम y की वैल्यू तो निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर x प्लस y इज इक्वल टू 3 इंप्लाइज x की वैल्यू h रख दीजिए, तो y की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस h। तो p के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x हो जाएगा और y 3 माइनस h। तो अगर आप अब इस पॉइंट को यूज करोगे किसी दूसरी चीज के लिए, जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट दे रखा है, इसकी डिस्टेंस दे रखी है, तो आपको सिर्फ एक ही वेरिएबल का यूज करना पड़ेगा h का। तो एक वेरिएबल वाली जो इक्वेशन होगी वो आसान होगी। तो जब भी आपको कोई पॉइंट कंसीडर करना हो तो दोनों कोऑर्डिनेट्स को कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट को कंसीडर करेंगे। जैसे हमने x को h कंसीडर कर लिया और दूसरे कोऑर्डिनेट को इक्वेशन को सॉल्व करके निकालेंगे, तो उससे पॉइंट में सिर्फ एक ही वेरिएबल रहेगा और क्वेश्चन काफी आसान हो जाए। ठीक है, तो बेटा अब आपको मिसलेनियस विद एग्जांपल्स करना है। अगर आपसे सारे क्वेश्चंस नहीं होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अटेम्प्ट सारे क्वेश्चंस करिए। अगर मान लीजिए आप शुरू के 5 क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं, तब भी छठे क्वेश्चन को करिए, 7वें क्वेश्चन को करिए। कम से कम आप क्वेश्चंस में इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो जब यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो आपको पता होगा कि क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, तो अटेम्प्ट सारे क्वेश्चन करने हैं, चाहे एक भी ना हो। उससे आप अपने डाउट भी पूछ सकते हैं, नहीं करोगे तो डाउट भी नहीं पूछ पाओगे। ठीक है, तो मिसलेनियस के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। इन 2 पॉइंट्स का ध्यान रखना है आप। ओके सर।